बहुत ही कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जिनकी दीवानगी बच्चों से लेकर बड़ों तक में हो, और बॉलीवुड में एक ऐसा सिंगर बना जिसके गाने हर किसी की जुबान पे हों, ऐसा बहुत ही कम होता है। ऐसे ही एक शख्स बने हृदेश सिंह, यानी सबकी फेवरेट योयो हनी सिंह। लेकिन क्यों हनी सिंह का क्रेज कुछ सालों के बाद कम होता गया, ऐसा क्या हुआ, यही मैं आज के वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू हुई। नवंबर 2011 हृदेश सिंह नाम का एक पंजाबी सिंगर अपने एक पंजाबी गाने से इतने फेमस हो गए कि ये एशियन म्यूजिक चार्ट से लेकर बीबीसी म्यूजिक चार्ट्स तक नंबर 1 सॉन्ग बन गया। तो ये हनी सिंह नाम से सामने आए, जो एक पंजाबी सिंगर, रैपर, म्यूजिक कंपोजर और म्यूजिक प्रोड्यूसर थे। कुछ ही टाइम में हनी सिंह नाम ने बॉलीवुड में अपनी ऐसी जगह बनाई कि उन्हें 70 लाख से भी ज्यादा पे किया जाने लगा एक सिंगल सॉन्ग के लिए। और ये सिलसिला करीब 5 साल तक चलता रहा। और ये फेज ऐसा था कि स्कूल गोइंग स्टूडेंट से लेकर कई बड़े लोग हनी सिंह के गाने गुनगुनाते हुए, उन पर डांस करते हुए देखे जाते थे। 2011 से पहले भी हनी सिंह का म्यूजिक करियर अच्छा जा रहा था, बस वो सिर्फ पंजाबी मूवी इंडस्ट्री तक सीमित था। हालांकि हनी सिंह ने म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया था ट्रिनिटी स्कूल यूके से, पर वो 2011 से पहले अपनी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर से पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में फेमस हुए थे। इसी के साथ 2011 में हनी सिंह ने बादशाह, जो कि आज बॉलीवुड में जाने माने रैपर हैं, उनके साथ भी कई डुओ किए, जैसे माफिया मुंडे, जिसे माफिया मुंडे के नाम से भी जाना गया। और इन्हें भी यंगस्टर्स के द्वारा बहुत पसंद किया जा रहा था। स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में इनके सॉन्ग्स काफी फेमस हो गए थे। 2011 से पहले वाला हनी सिंह अपने सिंगल्स के साथ कई पंजाबी सिंगर्स और रैपर्स जैसे दिलजीत दोसांझ, बादशाह के साथ अपने काम के लिए जाने जाते थे। और तो और 2006 में उन्हें पीटीसी अवार्ड भी मिला था उनके फेमस सॉन्ग ग्लासी के लिए। 2011 में उन्हें फिर से पीटीसी ने एक अवार्ड से नवाजा, जो था पंजाब्स बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का। 2011, 12, 13 इस टाइम में इंडियन रैप म्यूजिक का टाइम था, और इस टाइम पे रफ्तार, बादशाह जैसे और भी रैपर्स बॉलीवुड में आ रहे थे। पर सबसे ऊपर थे हनी सिंह। इनका यूथ में क्रेज किसी भी और रैपर से कई ज्यादा था। उन्हें बॉलीवुड सॉन्ग्स के लिए सबसे ज्यादा पे किया जाने लगा। हनी सिंह के करियर का पीक तब आया जब उनकी एल्बम इंटरनेशनल विलेजर का फेमस गाना अंग्रेजी बीट सैफ अली खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म कॉकटेल में फीचर हुआ। लेट 2013 में उन्होंने कई बॉलीवुड सॉन्ग्स प्रोड्यूस किए, जैसे शाहरुख खान की चेन्नई एक्सप्रेस से लेकर अक्षय कुमार की बॉस तक के लिए। वो इसी टाइम में कई स्मॉलर बजट बॉलीवुड फिल्म्स भी कर रहे थे, जैसे मेरे डैड की मारुति, फगली और कई और लो बजट फिल्म्स। लेकिन वो अपनी हाई पेमेंट हर छोटी बड़ी मूवी के लिए डिमांड करते रहे। कुछ ही टाइम में हनी सिंह ने बॉलीवुड को इस तरह रूल कर लिया कि लोगों को लगने लगा कि पता नहीं वो कब से बॉलीवुड में छाए हुए हैं। हनी सिंह एक ऐसा नाम बन गया जिसे कंट्री में हर कोई जानता था। करीब हर एक पार्टी में उन्हीं के सॉन्ग्स होते थे। 2014 में हनी सिंह ने कई फेमस मूवीज में काम किए, और इसी टाइम में उनके बहुत से सॉन्ग्स जैसे लव डोज, पार्टी विद भूतनाथ और 4 बॉटल वोडका जैसे गाने इंडिया और इंटरनेशनली काफी फेमस हो गए। लेकिन किसे पता था कि ये कुछ लास्ट फेमस काम होने वाले हैं हनी सिंह के, क्योंकि अर्ली 2015 में हनी सिंह एकदम से बॉलीवुड से गायब हो गए। और हनी सिंह जो नाम अभी कुछ ही टाइम पहले तक इतना फेमस था, अगले 18 महीने तक बॉलीवुड में उनका कोई सीन ही नहीं दिख रहा था। लोग बातें करने लग गए कि ये क्या हुआ, एटीट्यूड, एरोगेंस या फिर कोई एडिक्शन। हर तरफ उनके रूमर्स थे। कुछ लोग बोल रहे थे कि वो रिहैब में हैं, और कुछ वो इतना काम करने के बाद ब्रेक पे हैं। लेकिन बिना किसी चीज का क्लैरिफिकेशन दिए हनी सिंह गायब रहे, और धीरे धीरे लोग भी मूव ऑन होने लगे। इस टाइम पीरियड में और कई रैपर्स जैसे बादशाह, रफ्तार ने इस चीज का फायदा लेते हुए बॉलीवुड पे रूल करना शुरू कर दिया। और रफ्तार ने तो अपनी एक एल्बम स्वैग मेरा देसी में हनी सिंह को चैलेंज भी किया कि अब ये करके दिखाओ, पर हनी सिंह का कोई अता पता नहीं था। हालांकि कुछ टाइम बाद हनी सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू क्लैरिफिकेशन दिया कि लास्ट 18 मंथ से मेरी लाइफ का डार्केस्ट फेज था, और वो किसी से बात करने की स्टेट में नहीं थे। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ मेरे लिए रूमर्स थे कि मैं रिहैब में हूँ, पर मैं अपने नोएडा वाले घर में था। सच ये है कि आई वॉज सफरिंग फ्रॉम बाइपोलर डिसऑर्डर, और ये 18 मंथ्स तक चला, जहां मैंने 4 डॉक्टर्स चेंज किए। मेडिकेशन मेरे पर वर्क नहीं कर रहा था, और बहुत ही अजीब चीजें मेरे साथ हो रही थी। उन्होंने बताया कि मैं एक ही टाइम पे बाइपोलर और अल्कोहलिक दोनों था। मुझे लगने लगा था कि मैं इस डार्कनेस में हमेशा रहने वाला हूँ, और घर से बाहर जाना तो दूर, मैंने सबसे अपने आप को कट ऑफ कर लिया था। आई हैड अ बियर्ड एंड आई डिड नॉट कट इट फॉर मंथ्स। और एक ऐसा इंसान जिसने हजारों की क्राउड के सामने परफॉर्म किया है, वो 3 लोगों को भी अपने घर में फेस नहीं कर पा रहा था। बाइपोलर डिसऑर्डर एक एक्सट्रीम मेंटल डिसऑर्डर है जिसका जनरली कोई क्योर भी नहीं होता है।
तो हनी सिंह की एब्सेंस इसलिए नहीं थी कि उन्हें कोई एडिक्शन था या वो रिहैब में थे, बल्कि एक ऐसी चीज की वजह से थी जिसका उनके पास कोई कंट्रोल नहीं था। हालांकि जब से अपनी डिसीज को हनी सिंह ने पब्लिक किया है, तब से वो ट्राई कर रहे हैं बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने पैर वापस जमाने का, और धीरे धीरे उन्हें सक्सेस मिल भी रही है, क्योंकि अपनी डिसीज पब्लिक करने के बाद पहला प्रोजेक्ट जो उन्होंने किया वो थी एक हिट मूवी सोनू के टिट्टू की स्वीटी, और इसके 2 बहुत ही बेहतरीन और हिट गाने बने छोटे छोटे पैग और दिल चोरी। हनी सिंह हमेशा से ही एक डेडिकेटेड म्यूजिशियन रहे हैं, और उनके पब्लिक में अपनी डिसीज डिस्क्लोज करने के बाद उनके फैंस ने उन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट किया है, शायद इस उम्मीद में कि वो वापस आएंगे और भी बेहतर म्यूजिक के साथ। किसी ने सही कहा है कि एक बार आप सीख लें स्विमिंग कैसे करनी है, फिर चाहे आप कितने ही सालों बाद पूल में आए, आप स्विमिंग करना नहीं भूलते। शायद सेम ही एक्सपेक्टेशन है हनी सिंह के फैंस को उनसे, और शायद वो फॉरएवर रॉकस्टार रहेंगे, क्योंकि इतने टफ टाइम जीने के बाद भी इतना अच्छा कमबैक करना कोई बड़ा रॉकस्टार ही कर सकता है। और बॉलीवुड के कई फेमस प्रोड्यूसर्स उन्हें वापस चांस दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें उनके काम पे इतना ट्रस्ट है कि हनी सिंह है तो बॉस कुछ तगड़ा ही करेगा। पंजाब के छोटे से सिंगर होने से लेके बॉलीवुड पे राज करना, और फिर इतने बड़े डाउनफॉल के बाद इतना ब्रिलियंटली कमबैक करना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। हम सब इससे इतना तो सीख सकते हैं कि आपके फील्ड को लेकर अगर नॉलेज है और आपको खुद पे ट्रस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। सो कीप पेशेंस, बिलीव इन योरसेल्फ एंड कीप वर्किंग। दोस्तों, आपके क्या राय हैं इस कहानी के बारे में हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।